हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो मैं गुस्से में थोड़ा बना रही हूँ। क्यों? मैं कुछ चीज़ नोटिस की हैं डेटिंग साइट्स पर और ये सोशल मीडिया पर कि जेंट्स को, स्पेसिफिकली जेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, मेल्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई फीमेल या फिर कोई मेल भी अपना प्रेजेंट कर रहा है अपनी आर्ट को यहाँ पर, तो वो इतना अवेलेबल है क्योंकि इनके साथ डीएम्स में बातें करेगा, इनके साथ इमोशन रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज करता रहेगा। आई डोंट नो। और ये डेटिंग साइट्स पे बहुत होता है ड्रामा। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रोमांटिक बातें करते रहो अननेसेसरीली किसी के साथ, जिसके साथ आपको कुछ करना धरना नहीं है, जिसका आपका कोई इंटेंशन नहीं, बस आपको बकवास रोमांटिक करते रहो। क्यों ना? क्यों भाई? क्या बकवास है ये? रोमांटिक एनर्जी एनर्जी होती है, आप का एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर मैं डांस कर रही हूँ, आप मेरी तारीफ कर सकते हो, इसके ज़्यादा और ज़्यादा ओवर चलो ठीक है, आपने बोल दिया लव यू। एक आर्टिस्ट को आप लव यू भी बोल सकते हो, बट उसका पूरा रूटीन लोग ना करने लगते हैं कि भाई सुबह शाम रात आप बताइए, हम आप हमारे हिसाब से चलिए और हम जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से हमें मेरे वीडियोज़ प्रोड्यूस कीजिए। एंड ये नॉर्मल किसी क्या नाम है, ऑडियंस की चाहत नहीं है। ये एक ऐसे मेल की चाहत है जिसको लगता है कि जो औरत वहाँ पर डांस कर रही है या जो औरत डेटिंग साइट पर अवेलेबल है, वो उसकी वाइफ है या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है, क्योंकि वो इतनी बोल्ड है, क्योंकि वो दिख रही है। ये उसके माइंड माइंड का कीड़ा है ये। उसको ऐसा लगता है क्योंकि उसने ऐसी लाइफ देखी है जहाँ पे औरतें बहुत सीधी होती हैं और वो तो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और जो औरत बाहर से निकल रही है वो उसकी सोच वैसी है कि ये तो रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई नहीं बैठी है भाई। वो आपके लिए नहीं कर रही है। आप खुश हो रहे हो तो वो पोलाइटली आपको कह रही है थैंक यू बस। अगर आप उसको आई लव यू भी बोल रहे हो तो वो कह रही है हाँ लव यू बिकॉज शी लव्स एवरीबडी। उसको कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्यार व्यार की, ऐसे ही कि एक ही बंदा है, हाँ सब दुनिया से प्यार करना चाहिए, इसलिए वो कह रही है आई लव यू बैक, इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए अवेलेबल है या वो आपके लिए कुछ कर रही है या वो आपकी वाइफ है या वो आपकी कुछ भी है, आपकी बहन भी है, कुछ भी नहीं है वो आपकी। इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। जो आर्टिस्ट है वो डांस कर रहा है, तो आर्टिस्ट को देखना शुरू करिए। मैं मानती हूँ हमारी रिलेशंस हो जाती हैं डेवलप, बट कुछ बाउंड्रीज भी रखनी पड़ती हैं। ओके। एंड दिस हैपन्स, बट स्टिल आई वुड टेक माई साइड, आई विल नॉट टेक योर साइड। आई विल नॉट टेक द साइड ऑफ ऑडियंस व्हेन आई एम ऑन द अदर साइड। मैं जिस साइड पे हूँ मैं उसी के बारे में बात करूँगी। और अभी मुझे बहुत बहुत मतलब लोग बाउंड्रीज को बहुत ना ऐसे ऐसे टटोलते रहते हैं। उनको लगता है कि यार कब तक ये, और लेडी जो है ना कितना ज़्यादा कर सकती है कि वो माइंड ना करे, क्योंकि हम जो हैं रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहे हैं। हमें दिख रहा है सामने 40 साल का इंसान है, हमें लग रहा है 25 साल का लड़का है, बच्चा है। हम रिस्पेक्ट के लिए उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि भैया ठीक है, उसके इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए, उसके लिए ग्रेटर गुड में क्या है वो उसको देखकर। मगर नहीं, दूसरे पर्सन को लगता है अरे यार ये तो इतने प्यार से बात कर रही है, तो ये तो इसको थोड़ा और टटोलते हैं और ये कहाँ तक जा सकती है। मैं यहाँ पे आपकी वजह से नहीं हूँ। मैं जो करने आई हूँ वो करूँगी। कि आपके ड्रामे से जो है ना मैं छोड़ नहीं सकती चीज़ें, क्योंकि इसी ड्रामे की वजह से, इसी बकवास की वजह से कितने लड़का लड़की बाहर आना छोड़ देते हैं, बिकॉज आप उनको इतना परेशान कर देते हो। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते क्योंकि आप उस पर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हाजिर कर देते हो। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरा ये मन कर रहा है तो आप वो करो, मेरा ये मन कर रहा है। डेटिंग साइट्स पे इतना ड्रामा करते हैं, खासकर मैरिड मेल्स। वहाँ पे क्या गत मचाते हैं। I was not aware. I went to the dating sites at once upon a time, and I saw there वहाँ पे गंद मचाया हुआ है मैरिड मैन ने। उनको ये लगता है कि उनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो वाइफ से प्रेजेंट नहीं हो रहा, वो उनको डेटिंग साइट्स की लड़कियां देंगी जिनसे वो मैरिज भी नहीं करना चाहते हैं। तो हो क्यों? आप क्या करना चाहते हो? आप वहाँ पे आप किस लिए डेटिंग कर रहे हो भाई? 90% of the males are wasting girls emotional energies over there. I don't know what girls क्या करना चाहती हैं वहाँ पे। सो भाई अगर आपकी इतनी ज़्यादा रोमांटिक आपकी एनर्जी है तो अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं लगाते हो? और नहीं लगाते हो तो भाई आपने शादी क्यों कर रखी है? तो फिर कुंवारे रहो फिर बैठ के। ये क्या बकवास चल रही है?
और आई एम टोटली, मैं ये मेन की ना, जो ये मेन का ड्रामा है ना, विमेन का ड्रामा तो सबको पता है। आदमियों का जो ड्रामा है ना, मैं ये बोलूँगी, आदमी लोग बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत ड्रामा। एक तरफ वो बहुत सेंसिबल और मैरिड मैन होने का ड्रामा करते हैं, और एक तरफ उनकी इमोशनल नीड्स ही ख़त्म नहीं होती हैं, जो कि वो दूसरे लोगों के साथ जाकर पूरी करना चाहते हैं। क्यों भाई? आपने एक एक पर्सन अपनी लाइफ में ला रखा है, जो आपकी फ्रेंड है, जो आपका कुछ भी है, उसको वैसे ट्रीटमेंट दो ना। उसको क्यों आप ये देखते हो कि ये वाइफ है और ये अलग है और दूसरी लड़की कोई अलग होगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान इंसान ही होता है। हर इंसान के सेम ही इमोशंस होते हैं, हर इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। तो आपके लिए रोमांस करने के लिए कोई परी नहीं आएगी, और वो आपकी दूसरी नीड्स को पूरी करने के लिए कोई कोई हीरोइन नहीं आने वाली यहाँ पर। सो ड्रामा, मेन शुड स्टॉप देयर ड्रामा। दे आर वेरी ड्रामेटिक, दे आर इवन मोर ड्रामेटिक देन women, बट दे पोस्ट कि वो बिल्कुल ड्रामा नहीं करते, वो अपना उनका ड्रामा चलता रहता है। एंड आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द ड्रामा ऑफ मेन नाउ। वो दिखाते हैं अपने आप को दूध का दूल्हा है, और बिदक जाते हैं बाय women who are bold। उनको लगता है कि यार ये विमेन जो बोल्ड है, वो अपना कोई एक घड़ा लेके चल रही है जो उन पे लुटाती हुई जाएगी। क्यों भाई? तुम कोई और तुम्हारे पे क्यों लुटाएगी? जो तुम, आप इतने सेंसिबल, इतने इंटेलिजेंट, इतने आप पढ़े लिखे, आप समझदार सोसाइटी के सदस्य हो, उन मैन की बात कर रही हूँ। तो आपको जो चाहिए आप बोल्डली जाइए, अपने हक मांगिए जहाँ से आपको मांगना है। ये क्या पीछे पर्दे के पीछे छुप छुप कर आप लोटे लेके खड़े हो अपने कि हमारा भर दे कोई? बोल्डली जाइए। डेटिंग साइट्स पर आप जा भी रहे हैं तो सबको बताइए जा रहे हैं आप। वहाँ पे भी छुप 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 के जा रहे हैं। वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे कुछ लोग मुझे एक बार मिल गए थे कि उनको शायद जानती हूँ। मैंने कहा अरे आपको तो मैं जानती हूँ, आप तो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर हो। एंड आई वॉज लाइक यार आप तो मेरे सीनियर हो। मैं नॉर्मल तरीके से, और वो गायब हो गए। मुझे ये नहीं पता चला कि अच्छा वो उसके बाद मैंने डेटिंग साइट छोड़ दी थी। मुझे पता चल गया था देयर इज वर्थलेस, दे आर यूजलेस एंड देयर इज जस्ट क्रीपी पीपल आर लाइक यार। ऐसे यू नो फ्रस्ट्रेटेड मेल्स वहाँ पे, यंग लड़के भी फ्रस्ट्रेटेड भरे पड़े थे। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट फीमेल्स व्हाट आर देयर डूइंग देयर। मैं तो भाई नॉर्मली मेल्स से की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनसे मेरा पाला पड़ा था। और बाबा एक आपको मैं बता दूं, एक मेल लड़का ऐसा था जो वो बोल रहा है, कह रहा है कि आई वॉज एक्चुअली, जब मैं गई थी मुझे पता ही नहीं था कि ये सिचुएशन ऐसी कुछ होती है। ओके जब मैं गई तो वहाँ पे एक लड़का है कि, तो ही वाज सेइंग कि बात हुई, हेलो हाय, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, और मैं एक हफ्ते बीच में फ्री हूँ और मुझसे मिल लो आके बीच में। आई सेड ये क्या बकवास चल रही है यार? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम डेटिंग साइट पे क्या कर रहे हो एक हफ्ते के लिए? क्या बकवास बकवास ड्रामा बना के रखा है लाइफ को तुमने अपनी, और दूसरों की बना रहे हो। भाई आप अगर फ्री हो, आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो और आप डेटिंग साइट पे जा रहे हो, इट मेक्स सेंस टू मी। बट आप फ्री नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो दूसरों के साथ जाके। ये क्या छुपन छुपाई खेल रहे हो अपनी वाइफ के साथ, या किसी के साथ भी खेल रहे हो? क्यों खेल रहे हो भाई? स्टॉप दिस ड्रामा। ये ड्रामे के लिए ना मेरे पास ना सुनने का टाइम, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ड्रामा इन रियल लाइफ। आई डू अ लॉट ऑफ ड्रामा इन वो, but I have to stop this drama. This is wastage of time. Do what you want. Do it openly. Either you are a saint or you are a sinner. But you can't be a saint in the public life and sinner in the dating site. You can't do that. Okay. But I know that saint and sinner दोनों चीज़ें होती हैं, ये मुझे समझ में आता है. Okay. बट यू नो दैट डबल फेसेडनेस, ये ड्रामा, और यही लोग दूसरों को, जो कि ओपन होते हैं, जो कि क्लियरली अपनी बात बोलते हैं, उनको उनको जज करते हैं। तो मुझे तब लगता है कि यार तुम तो दूध के दूल्हे हो ही नहीं। हम तो सामने आके चीज़ें बोल रहे हैं, हमें ये पसंद है, हमें ये नहीं पसंद है। तो इन ये डीएम्स में, डीएम पे बात कर लो, डीएम पे बात कर लो, डीएम पे फ्रेंडशिप कर लो। क्यों कर ले भाई?
क्या फ्रेंड्स की कमी है क्या हमें लाइफ में? समझ से हम अपना आर्ट करने आए, हम आर्ट करेंगे भैया, हमें वो तो करने दो, वो तो करने ही नहीं देते, वही छुड़वा दोगे तुम हमारी आर्ट भी। 2 तरह के डांस कर लूँगी तो तीसरे डांस में आपको ये लगने लग जाएगा, ये कौन-सा डांस फॉर्म है भैया, ये कोई पता नहीं रिहैबिलिटेशन का मैट्रिमोनियल प्रेजुडिस है, क्या है ये भगवान जाने। इतनी बकवास कर दोगे कि वो दूसरे को बंदे को समझ नहीं आएगा कि यार अगला डांस करूँगी तो मैं कौन-सा वहाँ पे एनालिसिस कर देंगे ये लड़के। लड़कियाँ भी करती हैं, बट यू नो लड़कों को लगता है कि अगर 45 ईयर्स की फीमेल कर रही है ना, तो ये हमें कुछ नहीं कहेगी। अरे नहीं, ये तुम्हारे को मैं जूते मार मार के धो के किनारे करूँगी, ऐसे किनारे करूँगी कि तुम फिर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने के लायक नहीं बचोगे। तो भाई मेरे से थोड़ा सा बच के ही रहो, नहीं तो मैं छोड़ती तो नहीं हूँ। अगर कहीं भी तुम्हारी हरकत सामने आई मेरे से, तो भैया मैं तो वहीं पे टाइट करके ऐसा ऐसा टाइट करके सही सलामत कर दूंगी कि दोबारा किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने के तुम लायक बचोगे नहीं। तो आ तो जाते हैं वो लोग, सोचते हैं उनकी भैया ची 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 करने, बट मैं नहीं छोड़ूंगी। आओ सामने सब, बस ड्रामा नहीं चलता, सीधे साफ साफ बात करो। हमने कुछ किया है, तुम्हें तारीफ करनी है करो, और नहीं करनी मत करो। यहाँ पे बैठ के रोमांस स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सोशल मीडिया पे रोमांस स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वाइफ से करो, और अगर नहीं हो पा रहा तो भाई अपनी ज़िंदगी में देखो, ढूंढो कोई। हम तो नहीं आए हैं आपसे, हम तो केवल डांस करने आए हैं, हम आपसे रोमांस करने तो नहीं आए। हमने तो कहा ही नहीं था कि यहाँ पे हम रोमांस करने आए हैं। बट पता नहीं क्यों गलतफहमी हो जाती है लोगों को, क्योंकि बस आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो तो भाई आप तो, अगर हमें रोमांस आता है, हमें दुनिया का सारा रोमांस आता है, क्योंकि हमें किसी के लिए आता है, आपके लिए नहीं आता। हमारी लाइफ में लोग हैं जिनके प्रति हम रोमांटिक फील करते हैं, आपके लिए नहीं करते। हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट को फीलिंग्स से फीलिंग्स एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है अपनी। उसकी फीलिंग्स बहुत हाई लेवल की होती हैं, उसको लगता है पूरी दुनिया को बताओ यार, ये है आर्ट, ये है हमारे अंदर की फीलिंग्स। देखना है देखो, नहीं देखना है देखो, बस ये मत सोचो कि हम तुम्हें बताने आए हैं जब हम तुम्हें बोल भी नहीं रहे मुंह पे से कि तुम्हें बोल रहे हैं हम, कि क्यों लग रहा है तुम्हें, तुम ऐसे ही इतराए जा रहे हो। दिमाग का दही कर दिया मेरे।